गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरनमेंट स्टडी टीचिंग के अंतर्गत आज हम कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने के सूचक में हम लोगों ने इसमें अवलोकन और संप्रेषण के कौशल के अवलोकन के लिए या उसके मूल्यांकन को हम किस तरह से देखते हैं या किस तरह से उसकी सूचनाएं एकत्रित करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम उससे आगे व्याख्या कौशल या व्याख्या या अवलोकन करना या विश्लेषण करने की जो क्षमताएं हैं उसका हम किस तरह से सूचना उससे संबंधित सूचनाएं कैसे एकत्रित करेंगे। तो व्याख्या करना या फिर विश्लेषण, है ना। व्याख्या करना या फिर विश्लेषण करने की जो से संबंधित जिस कौशल या क्षमताओं के विकास का जो हम सूचनाएं एकत्रित करेंगे उनके कौन कौन से आधार हो सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहली चीज आती है कारण पहचानना या अनुमान लगाना। कारण या अनुमान लगाना। कारण पहचानना या अनुमान लगाना यानी कि किसी भी घटना का जो संभावित कारण है, जैसे कोई भी घटना, कोई भी मतलब कि कहना चाहिए कि गतिविधि हुई है या जो भी घटना घटित हुई है उसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को पता लगाना या उसका अनुमान लगाना कि क्या हो सकता है इसके पीछे। तो यानी कि अब कारण का पता बालक कैसे लगाता है और अनुमान किस तरह से लगा पाता है, इस चीज़ को समझना का जो प्रयास है या उससे संबंधित जो बालक की प्रतिक्रिया है उसको हम यहाँ पर सूचित करते हैं, उसको एक सूचना एकत्रित करते हैं जिससे पता चलता है कि बालक कारण को पहचानने की उसमें कितनी क्षमता है या कितने अच्छे से वो किसी कारण घटना के कारण को पहचान पाता है या उससे संबंधित किसी प्रकार का कोई अनुमान लगा लेने की उसकी क्षमता कितनी है, इस चीज को हम समझ पाते हैं। अगली चीज इसके अंतर्गत है जानकारी इकट्ठी करना। इकट्ठी करना, जानकारी इकट्ठी करना यानी कि विभिन्न स्रोतों या तार्किक निर्णयों तक पहुंचने, यानी कि अपने एक सही निर्णय तक पहुंचने के लिए बालक जानकारी किस तरह से इकट्ठी करता है, कैसे उन जानकारियों को एकत्रित करता है, कौन कौन से स्रोतों का कैसे उपयोग करता है और किस तरह से उनसे वो सूचनाएं या जानकारियों को एकत्रित कर पाता है या कितनी उसमें उन जानकारियों को एकत्रित करने की क्षमता का विकास हो पाया है, इस चीज़ को हम नोट करते हैं। अगली चीज जो यहाँ पर आती है सरल परिकल्पना। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि परिकल्पना कर लेना कि बालक किसी चीज से संबंधित कोई परिकल्पना कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि परिकल्पना के लिए आवश्यक है कि किसी अवलोकन करना या किसी से संबंध स्थापित करने से संबंधित वो किस तरह की अपनी परिकल्पना का निर्माण कर पाता है, किस तरह की, क्योंकि जैसे अब संबंध स्थापित करना है तो इन दो के मध्य क्या संबंध हो सकता है, ये उसकी एक परिकल्पना है। तो अब यहाँ वो किस तरह की परिकल्पना का निर्माण कर पाता है, इस चीज़ को एकत्रित करना या लिखना। उसके बाद में आता है नियमितताओं या पैटर्न को जानना। नियमितताओं या पैटर्न, पैटर्न को समझना। नियमितताओं या पैटर्न को समझना कि किस पैटर्न से वो कार्य हो रहा है, किस क्रम में क्या नियम है उसका। जैसे कि कोई कार्य है एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप हो रहा है, ये जैसे कि उसमें उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से वो कार्य
हो रहा है, संभव हो रही है, उस चीज़ को जानना, यानी कि उसमें क्या नाप का या उसकी संख्याओं का क्या पैटर्न है, उसके नाप का क्या तरीका है, इन चीज़ों को समझ पाना। तो बालक में कितनी इसकी समझ का विकास हो पाया है, इस चीज़ को जानना। फिर विचारों को रखना, विचारों को रखना, यानी कि अब युक्तियों और विवेचनाओं के आधार पर वो अपने विचारों को किस तरह से प्रस्तुत कर पाता है, क्योंकि युक्तियों का प्रयोग किए बिना अपनी बात की व्याख्या वो नहीं कर सकता। इसीलिए व्याख्या कौशल के विकास में इस चीज़ के का भी नोट किया जाता है कि वो अपने विचारों को किस तरह से अभिव्यक्त कर पाता है। अगली बात है फिर व्याख्या को समझना, व्याख्या की समझ, व्याख्या करना है, व्याख्या की समझ। है ना, कि वह घटना या गतिविधियों को एक से, जैसे कि एक व्याख्या की समझ उत्पन्न करना, इसमें क्या है कि एक से अधिक व्याख्याएं संभव है, एक से अधिक कारण हो सकते हैं, है ना। इस चीज को समझना मतलब व्याख्या को समझना, व्याख्या करने के तरीके को समझना कि क्या एक ही तरीके से व्याख्या हो पाती है या एक से अधिक तरीके या है, उसको स्पष्टीकरण का जो तरीका है वो दूसरा भी हो सकता है। तो इसको समझना कि इस व्याख्या करने का उसका अपनी समझ कैसी है, कि वो किस तरह से व्याख्या करता है, एक ही पैटर्न से जैसे पहले किया वो भी अभी की, या कोई नया तरीका, नई रीति को उसने समझा और उसके आधार पर उसको व्याख्या की। तो यानी कि व्याख्या करने के लिए बहुत अनिवार्य है कि बालक की समझ का विकास हो, कि सबसे पहली चीज़ कि वह घटना को समझ सके, कारणों को पहचान सके, फिर जानकारी को एकत्रित करने किन स्रोतों से वो इकट्ठा कर रहा है और उसके आधार पर उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, परिकल्पनाएं किस तरह की कर सकता है, जैसे ही परिकल्पना होगी व्याख्या का उसका तरीका भी वैसा ही होगा। फिर नियमित पैटर्न को समझेगा कि किस पैटर्न में वो घटना घटित हुई है, क्या पैटर्न है, जैसे अंक माप का तरीका क्या है, अंकों का पैटर्न क्या है, इस चीज़ को समझकर और वो किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर पाता है। फिर विचारों को रखना, ये किस तरह से अभिव्यक्ति कर पाता है, उस चीज़ को समझना। फिर बाद में व्याख्या के पैटर्न तरीके को समझना कि एक से अधिक तरीके भी हो सकते हैं व्याख्या करने के। यदि वो इस चीज़ को समझता है तो उसके आधार पर वो किस तरह से व्याख्या कर पाता है। तो व्याख्या या विश्लेषण करने के लिए हम इन आधारों पर उसके सूचकों को, सूचनाओं को एकत्रित करें। दूसरी चीज जो आज हम इसमें और देखेंगे वह है वर्गीकरण, क्योंकि यह भी बालक के एक बहुत बड़ी क्षमताएं हैं, क्योंकि इस समय बालक किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका अपना तरीका होता है, वो हर चीज़ को जैसा है उसी तरह से नहीं ग्रहण करता है। वो किसी न किसी, जब तक एक हर व्यक्ति की है कि जब तक वो किसी अन्य से तुलना नहीं कर लेगा तब तक वो उस चीज़ को समझ, मतलब कहना चाहिए ये स्थायी रूप से उसको समझ नहीं पाता। इसीलिए वर्गीकरण इसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसीलिए वर्गीकरण को हम देखेंगे। वर्गीकरण में हम किस तरह के सूचकों को एकत्रित करें। तो सबसे पहला है पहचानना। सबसे पहली बात जो यहाँ पर आ रही है वह आ रही है पहचानने की। पहचानना यानी कि किसी चीज को पहचानना, वर्गीकरण करने के उसके तरीके हैं कि वो किसी भी चीज को किस दृष्टिकोण से और कैसे पहचान रहा है। तो इसके भी अपने एक तरीके हैं। पहला है अवलोकन के आधार पर। पहली चीज जो देखता है वो अवलोकन के आधार पर, पहले तो वो अवलोकन करके पहचानता है कि ये इसका वर्गीकरण किस क्षेत्र में किया जा सकता है, ये किसके जैसी वस्तु है जिसको उसके उस वर्ग में रखा जा सकता है। दूसरा है इसमें अभी लक्षणों को देखना। लक्षणों के आधार पर
यानी कि किसी भी चीज के लक्षण क्या हैं, समान लक्षण पाए जाने वाली वस्तुओं को वो एक कैटेगरी के अंदर रखेगा और दूसरे तरह के लक्षणों को, दूसरे तरह के लक्षण जो समान वस्तुओं में पाए जा रहे हैं उनको अलग कैटेगरी में रखेगा। तो यही वर्गीकरण का उसका अपना तरीका होगा। पहले वो अवलोकन के आधार पर करेगा, दूसरा वो लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत करेगा। तीसरी चीज है इसमें समान वस्तुओं के समूह, समान वस्तुओं के समूह, यानी कि समान वस्तुओं के समूह जो हैं उनके आधार पर वह वर्गीकरण करेगा। अर्थात वर्गीकरण करने के यहाँ पर पहचानने के लिए उसकी पहचान करने के 3 तरीके होंगे। या तो वो अवलोकन करेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके सूचक को लिखेंगे, लक्षणों के आधार पर उसने किया है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके सूचक को लिखेंगे, और समान वस्तुओं के समूह के आधार पर उसने किया है तो उसके अनुकूल उसके सूचक को एकत्रित करेंगे या सूचनाओं को संकलित करेंगे, लिखेंगे, जिससे कि हम ये समझ पाएँ या बच्चे के विकास में हम ये समझ पाएँ कि बालक ने पहचान करने के किस तरीके, किन किन तरीकों को उसने सीखा और किन किन का उसने उपयोग किया है। अगला जो वर्गीकरण का उसका अपना तरीका है, तुलना द्वारा वर्गीकरण करना। यानी कि अगला जो वो वर्गीकरण करेगा वो 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करेगा। जैसे कि लक्षण के आधार पर, लक्षण और समान दिखने वाली वस्तु, एक जैसी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तो वो कब दिखेगा, जब वह तुलना कर पाएगा। अर्थात कि तुलना करेगा 2 समान वस्तुओं में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, उसी के आधार पर वह अलग अलग वर्गों में विभाजित कर पाता है। तो वर्गीकरण का उसका जो अगला तरीका जिसको हम जिसके सूचक एकत्रित करेंगे वह होगा हमारा तुलना के द्वारा उसका की गई प्रतिक्रिया। और फिर बाद में है एक विशेषता की अवधारणा द्वारा उपसमूह। एक विशेषता की अवधारणा द्वारा उपसमूह, है ना। यानी कि एक जैसी विषय समान दिखने वाली वस्तुओं की बात जैसे है पहचानता है, तो यहाँ पर वर्गीकरण का एक विशेषता जिसमें एक विशेषता होती है, मतलब एक जैसी विशेषताएं होती हैं, उसके आधार पर वह समूह बनाता और फिर उसमें और उपसमूह बना लेने की उसमें क्षमता होगी। जैसे तुलना में भी यही चीज़ है कि वह समूह बनाता और फिर उसमें और उपसमूह बना देता है, क्योंकि एक समान दिखने वाली वस्तुएं, एक सिंपल पेन होता है और एक मार्कर पेन है, तो ये दोनों पेन है, लेकिन पेनों की समूह पेन और पेंसिल ये अलग अलग समूह हो गए। अब उसमें भी उपसमूह हो गया कि ये मार्कर है और ये कॉपी में लिखने वाला पेन है। तो इस तरह से वो समूह और उपसमूह बनाकर और वर्गीकरण कर पाता है। अर्थात कि बालक जो हम वर्गीकरण के संबंधित उसकी जो सूचक को एकत्रित करेंगे, उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करेंगे, तो हम इन बातों को मूल रूप से आकलन करते हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर और उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी इसका 3rd पार्ट और बाकी है, तभी हम एक साथ इससे संबंधित आपको गृह कार्य देंगे। तो उससे पहले, अपनी बात को समाप्त करने से पहले, कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, घर से बाहर किसी भी हालत में न निकलें, बहुत अधिक आवश्यकता होती है तो घर पर मुंह पर डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।